दिखाओ पहले। ये आप सरासर महसूस कर नाइंसाफी सकते है। हैं। बीजेपी के नेता होना ही तो हमारा दुर्भाग्य। पूरी कॉलोनी तार के नीचे है तो बार बार एक ही घर टारगेट क्यों बना। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है पालम विधानसभा के राजापुरी में, जहां पर करीबन 4 ऐसे घर हैं, 2 मंजिला घर है जिसके ऊपर एमसीडी का डेमोलिशन एक्शन जो है वो फ़िलहाल हो रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। जैसे कि जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि ये जो घर हैं वो हाई टेंशन वायर के नीचे जो है वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी के द्वारा इनको डेमोलिश किया गया। मेरे पीछे भी आप देख पाएंगे कि मौके पर भारी फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पूरा एक्शन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे 4 घर हैं जिनके ऊपर ये बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है फ़िलहाल और आगे भी होगा। तो डेमोलिशन एक्शन जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। पालम विधानसभा के राजापुरी में करीबन 4 घर ऐसे हैं जिनको डेमोलिश करने का कोर्ट का आदेश है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा इन घरों को यहाँ पर हथौड़े की सहायता से डेमोलिश करने का काम किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हथौड़े से ऊपर का अगर आप लेंटर देखें दूसरी मंजिल वाला, तो उसके अंदर एक छेद जो है वो किया जा चुका है और नीचे हथौड़ों से लगातार वार चल रहा है। मौके पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। पुलिस बल जो है वो भी मौके पर आपको नज़र आएगी। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँचा है। आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और एमसीडी का डेमोलिशन एक्शन जो है वो यहाँ पर होता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए, हथौड़ों की सहायता से जो लेंटर है पहले मंजिल का, उसको फ़िलहाल यहाँ पर डेमोलिश किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऊपर की तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि लेंटर के अंदर छेद जो है वो आपको नज़र आएगा। और जो दूसरा घर है वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो भी डेमोलिश किया जाएगा। तो 4 घर ऐसे हैं जिनके डेमोलिशन ऑर्डर जो है वो एमसीडी के पास है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार हथौड़े पे हथौड़े जो है वो लेंटर में पड़ते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और मौके पर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो यहाँ पर है। और देखिए, अब गैस कटर का सिलेंडर आप देख पाएंगे, गैस कटर जो है वो मंगाया गया। जो ऊपर लेंटर में छेद आपको नज़र आ रहा है, सरियों को काटा जाएगा और उसके बाद इस लेंटर को जो है वो नीचे गिराया जाएगा। दूसरे घर के ऊपर भी जो है वो जो छज्जा आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर भी डेमोलिशन एक्शन जो है वो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है, यहाँ पर जो एमसीडी के अधिकारी हैं और जो लेबर पहुंची है वो अंदर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ऑर्डर की कॉपी जो है वो मांग रही हैं। लगातार इस चीज़ की मांग जो है वो हो रही है। तो भारी हंगामा जो है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा। महिला पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। क्षेत्र की जो जनता है, आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि गैस कटर से ऊपर वाले सरिये काटने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। ये देखिए, तो गैस कटर से जो सरिये हैं वो काटे जा रहे हैं। जो जेई हैं वो वहीं पर मौजूद है। देखिए, आग की चिंगारियां जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो गैस कटर से ऊपर के सरिये काटने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, अभी तक आपने देखा कि लेंटर और ये नीचे जो है वो उसी जगह पर गिर गया। तो पूरा छेद जो है वो अब आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जो हिस्सा था वो अब लटका हुआ आपको हवा में झूलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डेमोलिश किया जा चुका है। ये देखिए, नीचे वाला हिस्सा लगातार डेमोलिश किया जा रहा है। रेलिंग जो है वो भी काट दी गई है। तो बड़ा एक्शन जो है वो एमसीडी के द्वारा बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण के ऊपर ये लिया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते। तो लगातार हथौड़ा एक्शन
हमेशा सुनते हैं बुलडोजर एक्शन, लेकिन आज हथौड़ा एक्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए लगातार हथौड़े पे हथौड़े यहाँ पर चल रहे, तो पूरी तरह से डेमोलिश जो है वो इस घर को किया जाएगा एमसीडी के हथौड़ों द्वारा। सामने भी आपको एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी, उसके लेंटर में भी छेद जो है वो नज़र आएंगे, तो बताया जा रहा है कि उसके ऊपर भी प्रशासन का जो हथौड़ा है वो चलेगा, उसके ऊपर भी जो है वो डेमोलिशन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है जिनके ऊपर ये एक्शन होना है। तो देखिए ये दूसरा वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी डेमोलिशन एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो दुकान आप देख पा रहे हैं, इसको भी करीबन 1 से 2 दिन पहले एमसीडी के अधिकारियों द्वारा सील किया गया था, और आज यहाँ पर डेमोलिशन एक्शन जो है वो आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो देखिए जो लेंटर है छज्जे का वो आपको कुछ टूटा हुआ नज़र आएगा, नीचे मलबे का पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा, और दूसरे जो देखिए दोनों एक साथ, एक तरफ वहाँ पर हथौड़े चल रहे हैं और एक तरफ इस वाले 2 मंजिला घर पर हथौड़े चलते हुए आपको नज़र आएंगे। तस्वीरों में बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं, ऊपर से मसाला गिरता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, तो एक के बाद एक हथौड़े जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, और बताया जा रहा है कि पूरी प्रॉपर्टी को जो है वो डेमोलिश कर दिया जाएगा। पहले सील हुआ और अब डेमोलिशन। तो देखिए किस तरीके से ऊपर से मलबा गिरता हुआ आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ऊपर से एक ईंट भी गिरी है, ये देखिए। तो धीरे धीरे करके ये एक्शन जो है वो चल रहा है। 16 तारीख को ये एक्शन पहली बार हुआ था और अब चल रहा है, और आगे भी जब तक बताया जा रहा है कि पूरी तरह से ये डेमोलिशन नहीं हो जाता तब तक ये एक्शन जो है वो जारी रहेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ, एक तरफ वहाँ पर एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो हथौड़े चलाते हुए नजर आएंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर, तो दोनों पर एक साथ हथौड़े चलते हुए आप साफ साफ देख सकते हैं, और ये मलबा नीचे गिरा हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो इस प्रॉपर्टी से संबंध रखते हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कहते हैं इस एमसीडी के सारे एक्शन को लेकर। एमसीडी के द्वारा इसको अवैध जो है वो बताया गया है। ये देखिए, तो लगातार हथौड़ा एक्शन, एमसीडी का हथौड़ा एक्शन चल रहा है। और ये देखिए, आप पहले थोड़ा सा और अब पूरे छज्जे के लेंटर में आपको बड़ा सा छेद जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो बड़ी कार्रवाई, एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की है, और हमारे सामने जो है वो 2 घरों के लेंटरों को जो है वो डेमोलिश किया गया, और आगे भी कार्रवाई ये चलती रहेगी। ऐसी सूचना मिली है कि जब तक ये पूरी तरह से इसको ज़मीनों दोज नहीं किया जाता, ध्वस्त जो है वो जब तक नहीं कर दिया जाता, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो 2 घर हमारे सामने डेमोलिश हुए, एक की बालकोनी में पहले ही छेद किया जा चुका, और एक और है जहां पर ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा। तो बताया जा रहा है कि यहां से हाई टेंशन वारे जो हैं वो जा रही हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी घर रहते हैं जहां से हाई टेंशन वारे जो जाती हुई आपको नज़र आएगी। तो ये देखिए लगातार ये एक्शन जारी है। पूरा एक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो भी अभी तक यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये देखिए किस तरीके से हथौड़े मारकर न केवल लेंटर तोड़ा गया, बल्कि जो बालकोनी के ऊपर दीवार लगी हैं, जो ईंटें लगी है, उनके ऊपर भी लगातार प्रहार होते हुए आपको नज़र आएगा। ऊपर से मलबा गिरता हुआ आपको नज़र आएगा। तो डेमोलिशन का जो काम है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। तो बड़ा एक्शन जो है वो एमसीडी का पालम विधानसभा के राजापुरी में हुआ है। आइए लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था, अभी तक इस बिल्डिंग को कोई आंच नहीं आई। आपको लग रहा है टारगेट किया जाए? टारगेट 100% टारगेट। क्या वजह है ऐसी? कौन टारगेट? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, मैं दावे से कहता हूँ, नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो जो है एमपी से लेके विधायक से लेकर निगम पार्षद तक का बिचौलिया है, और वो पैसे उगाही करता है और तोड़फोड़ करता है। ये तो और टूट गई बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पर पूरे राजापुरी विश्वास पार्क के अंदर उसने धंधा चला रखा है कि भाई पास भी आया था। हाँ, आपके पास भी आया था? क्या चीज़? धंधा चला? धंधा हमारे पास क्यों आएंगे? आप
कह रहे धंधा चला रखा है। धंधा चला रखा है। हम नाम लेने पे मजबूर नहीं है, नाम लेने पर मजबूर है, उसका नाम नहीं ले सकते हम। लेकिन आने वाले टाइम पर आप ही के इस न्यूज़ चैनल के ऊपर नाम लेंगे आपको हम। लग रहा है कि गलत है तो आप भी कोर्ट जाइए ना। कोर्ट जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। और अब आप खुद महसूस करिए, पुलिस जो प्रशासन के साथ में हेल्प करने के लिए पहुंची है, पुलिस वाले खुद इस बात को एग्री कर रहे हैं कि यार इनकी गलती है। पुलिस हमारे लिए बनी है, पुलिस हमारी रक्षक है, पर वो प्रशासन को सहयोग कर रही है। हम लोग कब खरीदी थी आपने? हाँ? कब खरीदी थी? 30 साल पहले, 25 साल और 30 साल के सारे कागज वागज सारे कंप्लीट है सर, इंटैक्ट पूरा है। मैं फिर से यही कहूँगा कि इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक जो बार बार हो रहा है, इसके अंदर जो है न केवल प्रशासन, वो पूरे नेताओं का भी हाथ है। अगर होता है तो सभी पे हो ना। जिनकी कोर्ट से ऑर्डर है, हाई कोर्ट से, उनकी प्रॉपर्टी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसके एक बड़े नेता है, उनको बचा रहे हैं। ठीक है जी। मेरे से ये कहा जिनकी गया, ये प्रॉपर्टी सुनने में आ रहा है वो भी बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नेता हैं, तो बीजेपी के नेता होना ही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम बीजेपी के साथ हैं, इतने समय से साथ हैं, और हमारे साथ ही हो रहा है। कैसे आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या कानूनी तौर पर लड़ाई? देखो जी, जो क्षेत्र के नेता हैं, जो आज हमारे प्रति ये काम कर रहे हैं, तो उनके भी तो मकान हैं, वो भी तो अनऑथराइज है, तो उनका भी भाई जैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं, तो शायद हमारा भी बनता है कि भाई उनको, जब वो हमारे टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी मकान में रह रहे हैं। वो ऐसे तो नहीं है झुग्गी डाल के रह रहे हैं। 30 साल हो गए। 30 साल में। लेकिन अब कब से जो नोटिस वोटिस कब से आने शुरू हुए? ये हो गए अभी महीने 2 महीने से, महीना 1.5 महीना ही हुआ है। उससे पहले सरकार प्रशासन कहाँ था, ये नहीं पूछा आपने? ये कभी उन्होंने बताया नहीं, कभी ये चीज हमारे तो एकदम अब सामने आई है कि भाई ये मकान तोड़ना है, ये तोड़ना, तो उनके नोटिस मांग रहे तो वो दिखा नहीं रहे इस चीज के लिए। तो क्या कहेंगे? सरकार, बीजेपी सरकार दिल्ली में कह रही है कि जो है दिल्ली को बदल देंगे, विकास कर देंगे, लंदन पे। अभी तक तो कुछ किया नहीं, आगे का हम क्या बताएंगे। अच्छा। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। आज तक जो हम सबका सहयोग करते हैं, जनता का भी, सभी का भी, और फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है, तो हमें तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब कैसे देखते हैं पूरा जो है एक्शन जो हो रहा है? अब देखते हैं, वो घर से आएंगे तब वही बताएंगे। प्रेस करेंगे, कोर्ट जाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, वो गए हुए हैं और हम भी जाएंगे। अब इस चीज़ के लिए चुप तो रहेंगे नहीं। और जो परिवार रहते हैं इनमें? इन्होंने चोर हैं, इन्होंने पैसे खा रखे अच्छे मोटे, और कुछ नहीं है, खाली रंजी से पैसों के पीछे, और कुछ नहीं। हमारे ही घर क्यों है, पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी के तोड़ो ना, तारों के नीचे तो पे करो ना, तार के नीचे तो ये पूरी कॉलोनी है ना, तो बार बार एक ही घर टारगेट क्यों बना रखा है? बार बार आ रहे हैं कि घर पे टारगेट लगा रखा है। पूरी कॉलोनी की कंप्लेंट क्यों नहीं देता वो? और किसी को नोटिस वोटिस नहीं दिया क्या? और किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, एक ही घर पे आ रहे हैं बार बार। इसी को टारगेट कर रखा है कि यही तार के नीचे है, पूरी कॉलोनी तार के नीचे है। हर एक इंसान को नोटिस दो ना, तो एक ही घर पे बार बार टारगेट करना, तो ये तो साजिश लग रही है ना फिर। देखिए, सारा डेमोलिशन एक्शन जो है वो मैंने आपको दिखाया है। 2 घरों को, या 2 घरों के जो लेंटर है उसके अंदर एमसीडी ने डेमोलिशन एक्शन किया है, और 2 घर जो हैं वो और बताया जा रहा है कि जिनके ऊपर डेमोलिशन एक्शन जो है वो होगा। और बताया जा रहा है कि हाई टेंशन वायर के नीचे बने हैं अवैध तरीके से, जिसको लेकर कोर्ट ने भी आदेश दिया है इनको डेमोलिश करने के लिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राजापुरी।